सभी लोगों को प्रणाम। पहला जय श्री राम। मैं आज आगे ये कथा कहूँगी जिसमें श्री हनुमान जी सहज प्रतापी हैं, फिर देवताओं के स्वामी, फिर प्रिय दास हैं। उनका निरादर करके वह श्री राम जी के पास चला। मूर्ख के हृदय में भय नहीं है, क्योंकि अहिरावण वहां जाता है और विभीषण का भेष बना के जाता है। पवन पुत्र ने कुछ भेद नहीं जाना, वह विभीषण का भेष बनाकर गया। खड़ा होकर बोला, हे भाई सुनो, मैं वहां जाता हूँ जहाँ कृपालु श्री रामचंद्र जी दीन बंधु प्रभु हैं। मैं श्री रघुनाथ जी से आज्ञा पाकर संध्या वंदन को गया था। देर हो जाने के कारण श्री राम जी क्रोधित न हो, इसलिए शीघ्र ही पास जाता हूँ। हनुमान जी ने वचन सत्य समझे। हे गरुण सुनो, भावी बलवान होती है। हे भाई, चतुर की कपट से भरी चाल चल जानी नहीं जाती, वह दूसरे के मन और धन को हर लेती है। आज्ञा पाकर वो वहां गया जहाँ श्री शेष जी तथा प्रभु दोनों थे, और वानर राज सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, अंगद और सुसेन आदि बलवान थे। विविध अंग गवाक्ष आदि रणधीर बानर और अन्य योद्धाओं के आठ वीर विभीषण सोए हुए थे। उनके मध्य में रावण रूपी चंद्रमा को राहु के समान श्री राम जी तथा शेष जी पति श्री लक्ष्मीपति लक्ष्मण जी एक साथ सोए हुए थे। दाईं ओर श्री रघुनाथ जी सोए थे और बाईं ओर श्री लक्ष्मण जी, जिन पर प्रभु का हाथ रखा था। उनके वक्ष स्थल पर प्रभु का हाथ कैसा शोभित होता है, मानो सोने पर सर्पराज। वे सब बानर मानो क्षीर सागर हैं। वहां दोनों वीर नयन शयन करते हैं। लक्ष्मण के हाथ सुंदर धनुष बाण और श्री रघुनाथ जी के पास रखे हैं। मेघ श्याम श्री राम जी को देखकर अहिरावण ने मन ही मन प्रणाम किया। ब्रह्मा आदि जिनको ध्यान में नहीं पाते, मुनि तथा शिवजी पूजा में जिन्हें अपने हृदय में धारण करते हैं, वैरागी जिनके लिए विभिन्न जप और योग करते हैं तथा रात दिन जाकर जिन्हें रटते हैं, उन कृपा सिंधु सेवकों के भय को दूर करने वाले प्रभु को उसने नेत्र भरकर देखा। फिर उसने मन में विचार कर किया कि रावण का कार्य करूं। तब अपनी माया से उत्पन्न प्रभाव का स्मरण किया कि किस प्रकार से दोनों भाई जाएं। उसने मोहिनी से सबको अचेत कर दिया और मंत्रों से सबके मुख बंद कर दिए। प्रभु को उठाकर अदृश्य हो गया और कूदकर ले चला। इस प्रकार वह प्रभु को ले गया। उस समय आकाश मार्ग में अत्यंत प्रकाश हुआ, और वह प्रकाश जब रावण ने देखा तो उसका वचन सत्य माना। वह मन में अत्यंत हर्ष करने लगा कि अहिरावण असुरों के शत्रु को ले गया। अहिरावण क्षण मात्र में अपने लोक को चला गया। तब बानर दल में शोर हुआ। बानर शोभाहीन होकर जागे। वे ऐसे दिखाई देते जैसे बिना पानी के नदी, बिना चंद्रमा की रात्रि, जैसे दिन में तेजहीन चंद्रमा, सूर्य के बिना दिन, जीवन के बिना देह, जैसे दीपक के बिना घर दिखाई देता है। तब वे परस्पर पूछने लगे कि त्रैलोक के भूषण श्री रामचंद्र जी कहाँ गए। सबने मिलकर सेना में खोज की, परंतु भाई नहीं मिले। सब भालू और बानर व्याकुल हो गए जैसे पानी के बिना जलचर जीव। सब कहते हैं कि विधाता ने यह क्या किया। श्री रघुनाथ जी के बिना वह प्राण लेना चाहता है। राम लक्ष्मण दोनों भाई कहाँ हैं? शोक के मारे वे धैर्य नहीं कर सकते। कपीस सुग्रीव अत्यंत दुख करते हैं। बने विवाद विधाता ने क्यों बिगाड़ दी। राक्षसों की संपूर्ण सेना का संहार हो गया। केवल एक प्रबल शत्रु रावण ही रह गया है। वह भी श्री राम जी के बाण लगने पर नहीं रहता। हे भाइयों, हमारे समान अभागा कोई नहीं है। यदि हम कहीं शत्रु रावण को जीत भी लें तो भी हम सीता जी को क्या उत्तर देंगे। यह कहकर वे व्याकुल होकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े, मानो वज्र लगने से पर्वत गिर पड़ा हो। विभीषण जी की गति कहीं नहीं जाती। लावनी की हुई गाय जैसे बछड़े के लिए फिरती हो। हनुमान जी तथा जामवंत जी सहित सबको बहुत भांति से दुख हुआ। हे गरुड़, उस रात्रि के अपार अंधकार में किसी को कुछ नहीं सूझ पड़ता। आज की जो कथा यहीं पर समाप्त होती है। मर्म न जाने कछु कलप कत पवना, वेश विभीषण के जो सो गवना। ठाड़ हो बोले सुत भ्राता, चले हो जहाँ कृपालु जन त्राता। मैं रघुवीर जन आय सुपाई, संध्या करण गयो सुन भाई। जेहि ते तुरत चले प्रभु पाई, भय विलम्ब जनि राम रिसाई। सत्य वचन कपि निज मन माना, सुनु खगेश भावी बलवाना।
कपट चतुर गति जानि न जाई, पर मन हरे हरे तन भाई। आय सुपाय गयो सो तहवा, फन पति प्रभु जो दोनों रह जहवा। कभी पति जामवंत नल नीला, बाल तनय सुसेन बलशीला। द्विविध मयंद कपि सगन, गव गवाक्ष कपि वीरा। सहित विभीषण अपर भटा, सोए सब रंधीरा। तिनहि मध्य रावण शशि राहु, एक संग सोवत फनि नाहु। दक्षिण दिशि सोवत रघुनाथा, अनुज बाम दिशि तिहि पर हाथा। प्रभु कर उर पर राजत कैसे, रजत रूप पर फनिपति जैसे। कपि सब हैं जंच सुसागर छीरा, तो सोहेउ मानहु दो वीरा। सुभग बान धनु धरे बनाई, लक्ष्मण सहित नियर रघुराई। अहि रावण पन कीन्ह प्रणामा, देखि राम धर सुंदर श्यामा। ब्रह्मादिक जेहि ध्यान न पावै, मुनि महेश पूजा मन लावै। करहि विविध जब जोग विरागी, रटहि निरंतर निस दिन जागी। सो प्रभु तिहि देखा वरि लोचन, कृपा सुंद सेवक भय मोचन। बहुरि हृदय तिहि कीन विचारा, रावण काज करो अनुसारा। पुन निज माया कृत गुण आई, कवनि भांति जाई दो भाई। मोहन तय मोह सबहि, मंत्र ते मुख मोदी। भयउ अदिश उठाय करी, प्रभु चलेउ लय कूदी। इहि विधि प्रभु ही गयो लय सोई, नभ मागर मारग प्रकाश अति होई। सो प्रकाश सब जब रावण देखा, वचन प्रमाण तासु करि लेखा। मन में हर्ष करे अति भारी, अहि रावण लय गा अनुसारी। असुरारी लय निज लोक गयो छिन माही, सोर भयो तब कपिदल माही। जागे वानर श्री हतछारी, देखिय जिमि सरिता बिनु बारी। अरु देखिय जिमि निशि बिनु इंदु, तेजहीन वासर जिमि चंदु। रवि बिनु दिवस जीव बिनु देहा, जिमि दीपक बिनु देखिय गेहा। एक ही एक लाग तब पूछन, कहाँ गए त्रैलोक्य विभूषण। सोदा सब मिली कटक तिन्ह, नहीं पाए दो वीर। वे व्याकुल सब भालु कपि, जिमि चल चर बिनु नीर। सकल कहै विधि काह्य कीन्हा, रघुपति बिना प्राण चह लीन्हा। शोक ग्रसित धरि सके न धीरा, कहाँ राम लक्ष्मण दो वीरा। करुणा करे कपीस अपारा, बनी बात विधि कहा विगारा। कटक निशाचर सकल संहारी, रहा एक रिपु रावण भारी। सो न रहत राम सर लागे, भायउ सम हम सम को न भागे। कबहु जो 10 सिर अरिजीतहि, उत्तर कवन देव हम सीतहि। यह कही विकल मूर्छि मही परहूँ, लागे वज्र जय लसिमि गिरहूँ। कही न विभीषण की गति जाई, फिरे वत्स जनु धेनु लवाई। सहित पवन सुत रक्षपति, दुख मन भाबहु भांति। खगपति सूजन कतहु कछु, तब अपार तेहि रात सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त। कल को इससे कथा के साथ फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।